नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यात्रा 200 में। नया दिन नई यात्रा और आज हम लोग चलने वाले हैं जयपुर। आज की जो यात्रा होने वाली है ये होने वाली है दिल्ली से जयपुर की। तो देर ना करते हुए फटाफट से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और इसी बात पर प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, जो दिल्ली से जयपुर की दूरी रहने वाली है वो है 285 किलोमीटर और जिसे हमें ट्रैवल करने में टाइम लगेगा 3 घंटे 39 मिनट। दोपहर के बज रहे हैं 12:36 और ट्रिप ए हमने कर दिया है 0। पहुंच जाएंगे हम 4:16, ज्यादा से ज्यादा लगा के चलिए 5 बजे तक। तो दोस्तों, ये जो दूरी मैंने बताई है ये है कालिंदी कुंज से, जहां से हम लेंगे DND KMP एक्सप्रेसवे। बाकी सुबह सुबह का मौसम, अरे सुबह नहीं है भैया, आज तो दोपहर हो चुका है। एक्चुअली दोस्तों, हमें सुबह सुबह की आदत पड़ गई। सुबह 4:30 बजे, 5 बजे, 3 बजे, आज हो रहे हैं दोपहर के 12:30 पौने 1 हो रहे भैया। ठीक है। बाकी आपको बता दूं दोस्तों कि इस रास्ते पे DND KMP एक्सप्रेसवे पे हमें टोटल 50 किलोमीटर चलना है कालिंदी कुंज से। ठीक है। बाकी का पार्ट अभी बन रहा है, जो सराय काले खां से कालिंदी कुंज को ज्वाइंट कर रहा है, जो आपका ऊपर से आएगा, बिल्कुल वो मजेदार बन रहा है। वो जब बन जाएगा ना तो बिल्कुल जाम आपको झेलना ही नहीं है कालिंदी कुंज वाला। बाकी मजेदार ट्रिप होने वाली है आज की दिल्ली से जयपुर की। जयपुर को ही पिंक सिटी कहते हैं। स्पीड लिमिट की बात करें तो जो आपकी कार वगैरह हैं 4 व्हीलर, इनका है 100 और जो हैवी व्हीकल्स हैं ट्रक, बस, भारी वाहन, इनका है 80 का। DND KMP एक्सप्रेसवे का आ गया है एग्जिट मतलब यहाँ का टोल, और यहाँ पे टोल है 155 रुपए। बाकी आपके पास एनुअल पास है तो एनुअल पास यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। और यहाँ तक आने में अपनी गाड़ी चल चुकी है 48.7 किलोमीटर। एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा कि कितने किलोमीटर चलने के बाद आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर जाएंगे। तो फाइनली हम लोग जो है कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से और यहाँ तक अपनी गाड़ी चल चुकी है 51.4 किलोमीटर। 51.4 किलोमीटर के बाद हम जो है कनेक्ट कर जाएंगे कालिंदी कुंज से चलने के बाद। बाकी अब चलते रहेंगे इस पे। और अभी यहाँ से 234 किलोमीटर और हमें जाना है, जिसमें टाइम लगेगा 2 घंटे 58 मिनट का। बाकी ये देखिए कोहरा इतना ज़्यादा है ना कि बोर्ड भी बड़े मुश्किल से दिख रहे हैं, जो ये साइन बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं। और ये देखिए आई थिंक रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया आगे कुछ 62 किलोमीटर के बाद, नहीं अभी 5 किलोमीटर बाद है ना, मतलब बोर्ड दिख गया इसका 5 किलोमीटर पहले ही। तो बोर्ड भी साफ नहीं दिख रहा है, बोर्ड भी साफ नहीं दिख रहा है। एकदम तैयार हो जाइए, 5 किलोमीटर बाद जो है आपको रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिल जाएगा। तो 67.5 किलोमीटर के बाद पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया है दिल्ली से चलने के बाद। और यहाँ पे देखिए खाने पीने के ऑप्शंस, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, बर्गर किंग सब मिल जाएगा आपको। और भीड़ भी काफी ज्यादा है आज यहाँ पे। बाकी दोस्तों, स्पीड लिमिट की बात करें तो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो आपके 4 व्हीलर हैं उनका है 120 और जो आपका हैवी व्हीकल्स है उनका है 100। तो स्पीड लिमिट तो है दबा के, लेकिन आजकल देखिए मौसम हो रहा है ख़राब, फॉग है सामने बहुत ज़्यादा, तो स्पीड को जो है आप 70-80 रखिए जब इतना विजिबिलिटी है। बाकी जब वो घना वाला हो तो उसमें तो बस 30, 35, 40 यही चलिए, इससे ज़्यादा नहीं हो। स्पीड लिमिट में रखेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं फॉग में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो आपका है पूरा 8 लेन का है, 4 लेन जाने का, 4 आने का, और बीच में ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल डिवाइडर वगैरह का जो पार्ट होता है ना, उसमें पेड़ पौधे फूल पत्तियां तो लगाई गई हैं, आने वाले टाइम में बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए बीच बीच में जो है कुछ फूल वगैरह बड़े भी हो गए हैं, तो ये जब बड़े हो जाएंगे ना तो इनका ये फायदा हो जाएगा कि सामने से जब अपोजिट साइड से जो गाड़ियां आती हैं दूसरे लेन से, तो उनका जो है लाइट का रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में नहीं आएगा, काफी फायदा हो जाएगा। बाकी इसको कहते हैं जी NE4, हाँ NE4 है और इस पे एनुअल पास अभी तक तो एक्सेप्टेड है, आगे का नहीं पता हमें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे काफ़ी ही बढ़िया बना है, इस पे स्पीड लिमिट तो बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन दोस्तों आजकल है मौसम काफ़ी ख़राब, तो मौसम को ख़राब
इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग जो है अपने स्पीड को काबू में करके चलिए। ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करें, रैश ड्राइविंग आजकल तो बिल्कुल ना करें, और आजकल क्या किसी भी मौसम में नहीं करना चाहिए। रैश ड्राइविंग तो हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते, इस चैनल पे रैश ड्राइविंग नहीं प्रमोट किया जाता। बाकी सामने का नज़ारा देखिए, पूरा धुंध धुंध हो रखा है। असल में दोस्तों ये जो मुंबई एक्सप्रेसवे ना, इसके दोनों साइड में खेत हैं। खेतों में इस टाइम देखिए सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है ना, और इनमें चलाया जा रहा है पानी, इनकी सिंचाई हो रही है। तो सिंचाई उचाई जब होती है ना, तो वहाँ पे धुंध हो ही जाता है। बाकी आपको हर 25 से 30 किलोमीटर के बाद इस तरह से रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिलेगा। यहाँ पे खाने पीने की चीजें थोड़ी कॉस्टली है दोस्तों, तो थोड़ा सा देख के चलिएगा इस पे। बाकी इनके वॉशरूम वगैरह काफी नीट एंड क्लीन है, तो वो सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। इस पे दोस्तों बाइक बैलगाड़ी वगैरह अलाउड नहीं है, और पैदल भी चलना अलाउड है पैदल इस पे क्या ही करने आ पाएंगे। बाकी धुंध अभी भी है, बीच में थोड़ा सा धूप आया था, लेकिन फिर से जो है धुंध आ गया है। बट अच्छा लग रहा है, धूप में ना थोड़ा सा अजीब लगा ड्राइव करने में, क्योंकि सामने से धूप आ रही थी। अभी बढ़िया है। हम जो गाए तुम हो वो गजल। अलवर यहाँ से रहता है 37 किलोमीटर, और अभी हम लोग आ चुके हैं 125.8 किलोमीटर टोटल। टाइम हो रहा 2:24, और अभी हमें और जाना है 161 किलोमीटर, जिसमें टाइम लगेगा 2 घंटे 15 मिनट का। ये है जी रूपा रेल नदी। नदी में पानी है कि नहीं, देखना जरा। लेफ्ट है नहीं, रूपा रेल नदी है। बरसाती नदी है क्या? होने भर बरसाती नदी है। सरसों की खेती इधर बहुत है, बहुत जबरदस्त है। और सरसों देखिए फूल लग गए, इसमें फुला गया सरसों, और इसमें अब बस वही सरसों का जो बीज होता है वो जल्दी आ जाएगा। सरसों पता है दोस्तों क्या होता है? आप में से हो सकता है ज्यादातर लोगों को पता हो। सरसों तेल मतलब कच्ची घानी का जो तेल होता है ना, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसे बोलते हैं, वो इसी से निकलता है। मौसम भी हमारे साथ आज क्या आंख मिचौली खेल रहा है, खेलियां कर रहा है। कभी धूप, कभी छांव, कभी बादल, कभी कोहरा। ये तो शायरी हो गई, शायरी हो गई, शायरी हो गई। शायरी अरे शायरी नहीं, शायरी बोलो। शायरी वो ज्यादा बाकी दोस्तों 250 मीटर का गैप होना चाहिए। हाँ जी, अगर आप 120 की लिमिट में चल रहे हैं, यहाँ पे 120 की स्पीड पे, तो अपने सामने वाली गाड़ी से आप 250 मीटर का डिस्टेंस बना के चले। इससे आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी आराम से रुक जाएगी। बाकी 100 जहाँ पे होती है स्पीड लिमिट, वहाँ पे डिस्टेंस आपके बीच का होना चाहिए 70 मीटर का। और सामने आ गया है अब रेस्ट एंड सर्विस एरिया 5 किलोमीटर के बाद। ठीक है, तो अभी जस्ट जो है एक भैया मिले जो कि रुद्रपुर से है, उत्तराखंड से। काफी अच्छा लगा, वीडियो जो है देखते हैं अपनी, और अपनी जब फैमिली इस तरह से रास्ते में मिलती है ना, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि चलो मेहनत काम आ रही है। और भैया सब परिवार जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। तो इसी बात पे एक बार प्रेम से बोलिए खाटू नरेश की जय। आगे देखिए दोस्तों, अलवर का कट आ चुका है 2 किलोमीटर के बाद, और अलवर के कट से जस्ट पहले आपको रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिल जाएगा लेफ्ट साइड में। देखिए यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप, खाने पीने की सुविधाएं सब कुछ मिलेंगी। चलिए, भैया जो है काफ़ी स्वीट थे, पूरी फैमिली थी, और सब लोग देखते हैं, बच्चे भी। तो बहुत बढ़िया लगता है ऐसे जब आप लोग मिलते हैं। अब क्या ही बोलूँ, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार बरसाते रहिए चैनल पे, और हम लोग ऐसे ही अच्छी अच्छी ट्रिप आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। आ गया है जी रेस्ट एंड सर्विस एरिया 161.1 किलोमीटर के बाद, चौथा वाला। यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, एक एक चाय लेते हैं, एक एक चाय की चुस्की, और उसके बाद निकल जाएंगे जयपुर। एक ब्रेक, हम पहला ब्रेक लेने जा रहे हैं दोस्तों, और अभी यहाँ से कुछ हमें 126 किलोमीटर और जाना रहेगा। हम तो आगे वाले चलेंगे ना। अरे ये तो हुआ
याद आयल वहाँ मैंने चल जाए देसी ढाबा पे हैं। तो जी हम लोग बढ़िया पराठे खा के चाय पी के निकल दिए हैं और ये था चौथा नंबर का रेस्ट एंड सर्विस एरिया, 4th नंबर पे आएगा। यहाँ पे जो है पराठा हमने खाया, पराठे का जो है आलू प्याज पराठा 110 रुपए और चाय पड़ा है 30-30 रुपए का। तो 3 पराठे और 2 चाय हमने खाए 390 रुपए। भाई बहुत ही बढ़िया था, स्वाद अच्छा था। और ढाबे का नाम है, ये आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, देसी टिक्कड़। ठीक है, ये जो फैंसी वाले हैं इनसे जब आप आगे निकलेंगे तो लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट साइड में सीधा अंदर चले जाना, आप पेट्रोल पंप से पहले बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जाइएगा। बढ़िया बैठने की व्यवस्था है, वॉशरूम भी इनका नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पे आप खा पी सकते हैं और बजट में ज़्यादा। अब ये तो बजट ही है क्योंकि उन पे तो भाई साहब बहुत महंगा है फिर। और स्वाद बढ़िया लगा भाई, मज़ा आ गया। अब यहाँ से हम अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू करते हैं और 125 किलोमीटर और हमें जाना है। टाइम हो गया है 3:28 और दिल्ली से 164.4 किलोमीटर जाने के बाद, चलने के बाद राजगढ़ का कट आ गया 164.5 किलोमीटर चलने के बाद। ठीक है, तो जी एक्सप्रेसवे वगैरह पे भी ड्राइव करने का अपना अलग मजा है। वैसे तो हम लोग एक्सप्रेसवे बहुत कम ड्राइव करते हैं। हम लोग कहाँ ज़्यादा जाते हैं, पहाड़ों में। पहाड़ों पे तो भाई साहब कलुआ को अपने खूब घुमाए हैं। कलुआ, इसको पहाड़ों में घूमने में बड़ा मजा आता है। एक्सप्रेसवे कहता नहीं यार, ये जो है रोड ना इसके काम लायक नहीं है, इसको चाहिए मस्त बढ़िया ऑफ रोडिंग, तब कलुआ खुश होता है। और कलुआ जो है 69,912 किलोमीटर चल चुका अभी तक, 70,000 होने वाले हैं। बढ़िया भाई साहब, जबरदस्त। 50,000 किलोमीटर के बाद दोस्तों जो 20,000 किलोमीटर चलने जा रही है गाड़ी, टोटल ट्रिप पे गई है। बस एक बार हम लोग घर पे गए हैं, बीच में ये गाड़ी कहीं चली ही नहीं है। दिल्ली में मैंने इस गाड़ी को निकालना ही बंद कर दिया। मैंने कहा दिल्ली में निकालना ही नहीं। कहीं जाना हो मेट्रो की सुविधा सबसे बढ़िया है, नहीं मेट्रो है ऑटो वगैरह कर लीजिए, सस्ते बजट में हो जाता है। पैदल चले जाइए। वैसे हम लोग ज्यादातर विश्वास रखते हैं पैदल चलने में, 5-6 किलोमीटर ऐसे ही चले जाते हैं आसपास की जगह पे, मैप लगा लिया चले गए, या लोकेशन याद है तो कोई अच्छी बात है। तो पैदल वगैरह हम चलते रहते हैं। जयपुर रहता है 101 किलोमीटर यहाँ से एग्जैक्ट, और मैप भी 101 दिखा रहा है। क्या बात है, वाह रे गूगल बाबा वाह। एकदम बरोबर दिखा रहे कतई। अरे इसमें कितने टायर हैं पीछे, ये कौन सा ट्रेला भाई, पीछे देखना 4 टायर भाई, 4 नहीं 8 दूनी 16 है। अरे 4 4 8 और 8 16 भाई साहब, गजब, सही है। तो दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को टाइम आ गया है बाय बाय कहने का, क्योंकि सामने आपको दिख रहा होगा जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे। जी हाँ दोस्तों, ये नया बना है और इसी के थ्रू हम पहुंच जाएंगे जयपुर। बाकी यहाँ पे कितने किलोमीटर चलने के बाद आप कनेक्ट करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड में लिखा है 168.4 है, तो 5 मान के चलिए, है ना। तो 168.5 किलोमीटर के बाद
आप सामने देख रहे होंगे ये जो फ्लाईओवर है ये उसी का है, जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आपको 168.5 किलोमीटर चलने के बाद मिल जाएगा जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे, जहां पे आप कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जिट आ गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। जो हम अपने दिल्ली से आए हैं घर से, वो है 205.9 किलोमीटर। तो मान के चलिए 206 किलोमीटर अपनी गाड़ी चली है कालिंदी कुंज से। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे अब इस पे एंट्री। चलिए जी, देखते हैं, मजा आएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और यहाँ से हमें चलना है टोटल 83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर, जिसमें टाइम लगेगा 1 घंटा 30 मिनट का। लीजिए फाइनली हम लोग एंट्री कर चुके हैं जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पे, और नीचे हमने छोड़ दिया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। चलिए जी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को इसी बात पे कहते हैं बाय बाय। फिर मिलेंगे कहीं नई ट्रिप पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। आपसे नहीं, आपसे तो अभी चल रहे हैं आप लोग मत भाग जाइएगा तो ये है जी जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस। वाह भाई वाह, बहुत ही खूबसूरत बना है। और एंट्री पे ही आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड में मस्त स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी हैं। पेड़ पौधे भी बीच में डिवाइडर में लगा दिए गए हैं, जो कि धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो सामने से आने वाली गाड़ियों के लाइट वगैरह आपकी आंखों में नहीं पड़ेंगे। चलिए जी, आज इस पर ड्राइव करके देखते हैं जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों 6 लेन तो नहीं है, ये है 4 लेन, क्योंकि अगर आप साइड वाली पट्टी देखेंगे ना तो ये सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन। फिर ये इसके अगर इधर थोड़ी जगह दिख भी रही ना तो इसको आप लेन में काउंट मत करिएगा। ठीक है, सॉलिड लाइन मतलब आप वहाँ पे ओवरटेक वगैरह करके नहीं जा सकते। तो ये है आपका 4 लेन का, 2 जाने का 2 आने का। बहुत ही बढ़िया बना, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से जब आप मुड़ेंगे ना तो आपको दोनों साइड पे बढ़िया पहाड़ी वगैरह दिखेंगे, मजेदार, बहुत ही शानदार। वाह भाई वाह। और इस पे स्पीड लिमिट, ओ भाई साहब 120 है भाई, वाह। 4 व्हीलर की स्पीड लिमिट है दोस्तों 120, और जो आपके हैवी व्हीकल्स हैं उनका 80 का है। नाइस नाइस, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और जब आप जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर मुड़ेंगे ना तो आपको दोनों साइड में देखिए इस तरह से पहाड़ी मिलेंगी। पहाड़ तो नहीं कह सकते, पहाड़ियाँ मिलेंगी छोटी छोटी। देखिए यहाँ पे एक सिंगल पहाड़ खड़ा है, एक उधर है छोटा सा। इस तरह से छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको दिखेंगे दोनों साइड पे, और खेती वगैरह भी है। तो काफ़ी सुंदर बना हुआ है, काफ़ी ही बढ़िया है ये एक्सप्रेसवे। अच्छा, वैसे अभी हमारा जैसे मुंबई वाले से हमने एग्जिट लिया तो अभी टोल कहीं नहीं कटा। अब इस पे जब एग्जिट करेंगे सीधा वो काट लेगा, यही ना, कि वहाँ से एंट्री यहाँ एग्जिट। तो दोस्तों दिल्ली मुंबई वाले एक्सप्रेसवे से जब इस पे चढ़ेंगे आप तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई टोल वगैरह है एग्जिट के लिए। एक साथ ही जब आप जयपुर एग्जिट करेंगे तो मान लिया जाएगा कि यहाँ से चढ़े था आप और यहाँ पे एग्जिट लिया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बना, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है भाई, बहुत ही शानदार। दोस्तों बड़ा ही मजा आ रहा है इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करके। पूछिए क्यों? जब एक्सप्रेसवे ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पे दोनों साइड हरियाली हो ना तो मजा आ जाता है ड्राइव करके। देखिए पहाड़ों पे चलाने का अपना अलग मजा है, वहाँ तो खैर व्यू ही व्यू होते हैं, हर कदम कदम पे व्यू होते हैं। आज ना हमें इस एक्सप्रेसवे पे भी ड्राइव करके काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि दोनों ही साइड पे बहुत ही हरियाली है। कहीं गेहूँ की खेती है, कहीं सरसों की खेती है। सरसों में जो फूल लगे हैं ना पीले पीले से, आय हाय हाय, कहीं हरियाली तो बहुत ही सुंदर नज़ारा। और सामने से देखिए सूर्य भगवान बिल्कुल चमकते हुए, मज़ा आ रहा है ड्राइव करते हुए इस रास्ते पे। वाकई बहुत ही बढ़िया बना है जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे। और हम लोग आ चुके हैं घर से अभी 234.9 किलोमीटर, मतलब 235। अभी हमें जाना है 55 किलोमीटर और टोटल जयपुर तक, और जिसमें टाइम लगेगा 1 घंटे 11 मिनट का। पहाड़ ना यहाँ पे बिल्कुल सामने भी हैं, लेफ्ट साइड में, मतलब एक में मिले हुए हैं ऐसा लग रहा दूर से, लेकिन धुंध की वजह से ना उतनी विजिबिलिटी मिल नहीं रही पहाड़ों की। अगर मैं दिखाऊं, देखिए थोड़े थोड़े पहाड़ दिख रहे हैं, और ये पूरा बने हुए, एक श्रृंखला बनी हुई है सामने से लेके लेफ्ट और फिर राइट में भी। तो गजब का खूबसूरती आ रहा है इस रास्ते पे तो भाई, गजब गजब, बहुत ही सुंदर है।
बाकी दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं, इस रास्ते पे अभी हम लोग आई थिंक आ चुके हैं ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर, 40-42 किलोमीटर, लेकिन हमें जो है यहाँ कहीं रेस्ट एंड सर्विस एरिया अभी दिखा नहीं है। आगे कहीं होता है तो हम आपको बता देंगे। पेट्रोल पंप वगैरह कुछ भी हमें नहीं मिला अभी, बाकी रास्ता बढ़िया है। आंधी? हाँ, 500 मीटर। वो भाई साहब, आंधी आने वाली 500 मीटर के बाद उसका कट होगा। वाह, गजब का नजारा आ रहा दोस्तों। अब तो सामने बिल्कुल सीधी सड़क है, सामने ना लेफ्ट में थोड़े पहाड़, राइट में और लेफ्ट राइट में बाकी हरियाली। आए हाय हाय, गजब का रास्ता है भाई, गजब का। दोस्तों एक बार जरूर एक्सपीरियंस करिएगा इस रास्ते का। जयपुर अगर आप जा रहे हैं तो इसी रास्ते से जाइएगा, मजा आ जाएगा आपको। बहुत ही बेहतरीन बना है। ये क्यों रुके हैं भैया इतने सारे लोग? मैटर हो गया दोस्तों, मैटर। फोटो सेशन चल रहा भैया। तो दोस्तों जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे से अब हम लेने जा रहे हैं एग्जिट, ठीक है, जयपुर की तरफ। आगे से कह रहा है कि लेफ्ट हमें लेना पड़ेगा एग्जिट। ये देखिए जयपुर के लिए एग्जिट यहाँ पे है, और ये आपको इस पे आना है टोटल 66.6, मतलब वही मान लीजिए, ठीक है, मतलब 66-67 किलोमीटर के बाद आपको लेफ्ट कट ले लेना है जयपुर के लिए। और यहाँ से जो हमें जाना रहेगा और बस 17 किलोमीटर। तो कुल मिला जुला के भाई साहब बात ये है कि 273.9 किलोमीटर, मतलब 274 किलोमीटर गाड़ी अपनी चल चुकी है एक्सप्रेसवे। और अब हम एग्जिट ले रहे हैं जयपुर के लिए, जो कि हमें जाना होगा सिर्फ 17 किलोमीटर। चलिए जी, NH 21 जयपुर रोड के टोल बोलते हैं, लिखल रहे हुई यहाँ तो अपने हिसाब से काटी। हाँ, तो दोस्तों यहाँ से हमने कर दिया है एग्जिट, और ये आ गया जयपुर वाला रास्ता, ठीक है। अब हम आगे इस पे, और इस पे देखिए आते ही भीड़ कितनी आ गई है। और इस पे हमें चलना है टोटल अब वही 16-17 किलोमीटर टोटल, ठीक है, जयपुर आप पहुंच जाएंगे। हाँ, और इस 16 किलोमीटर में ये देखिए 44 मिनट लगेगा, बताइए। चलिए हम लोग ऑलमोस्ट मतलब जयपुर एंटर ही कर गए। बढ़िया जी, बहुत शानदार। बाकी दोस्तों जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पे हमें कहीं रेस्ट एंड सर्विस एरिया का बोर्ड दिखा नहीं। आप बताइए अगर आपने कभी देखा हो या हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने किलोमीटर पे है। हमें तो नहीं दिखा कहीं भी। हाँ, एग्जिट लेने के बाद हो सकता है कहीं हो साइड में, बट ऑन द रोड कहीं हमें नहीं दिखा एक्सप्रेसवे पे कि रेस्ट एंड सर्विस एरिया है यहाँ पे। तो उस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। 67-68 किलोमीटर में हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो जी जयपुर बचा है बस 5 किलोमीटर और ये देखिए सामने का नज़ारा, क्या गजब भाई साहब। पहाड़ी देखिए, बहुत ही शानदार। और अभी टाइम हो रहा है 5:04 दोस्तों। तो हम लोग जो है पहुंच ही गए हैं, ऑलमोस्ट समझिए जयपुर चल ही रहा है, आउटर में है हम लोग। और सामने अगर आप बोर्ड पे देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए अजमेर आपका 138, बीकानेर 335 है यहाँ से, और जयपुर देखिए 5 किलोमीटर। सो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर। ऐसी रही अपनी यात्रा दिल्ली से जयपुर तक की, और यहाँ तक आने में अपनी गाड़ी चली है टोटल 900 कर रहा हूँ, टोटल जो है 290 किलोमीटर, ठीक है। कालिंदी कुंज से जयपुर तक हम लोग आए हैं 290 किलोमीटर टोटल, जिसमें अपनी गाड़ी का जो एवरेज आया है ये देखिए 18.8 का एवरेज निकल के आया है। तो एवरेज भी हमने काफी अच्छा निकाला, क्योंकि गाड़ी जो है टोटल एक्सप्रेसवे हमने चलाया, और लास्ट के ही 17-18 किलोमीटर ही सिंगल रास्ते पे आई है गाड़ी। ये भी 4 लेन है, 2 जाने का 2 आने का, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन काफी जाम है यहाँ पे। बाकी दोस्तों आपको इस ट्रिप से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। यात्रा 200 आईडी को फॉलो कर लीजिए,
वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप जयपुर घूमना चाहते हैं तो टूरिस्ट प्लेस का जो है हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और बीच में आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह सब देख सकते हैं कि कहाँ घूमे, कैसे घूमे, सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए ऐसी कुछ रही अपनी यात्रा, और पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ऐसे ही नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए मिलते हैं नए ब्लॉग में नई यात्रा पे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।